नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज मैं बात करूंगा तुला लग्न यानी लिब्रा एसेंडेंट पे बृहस्पति देवता का जो ट्रांजिट यानी जुपिटर का जो ट्रांजिट होने वाला है 2020 नवंबर 2020 में ये गोचर होगा। तो इसका ओवरऑल एक कंप्लीट ट्रांजिट एक साल का होगा। तो इस पे इसका क्या इफेक्ट आएगा इस पर्टिकुलर लग्न कुंडली पे, इस पर्टिकुलर राशि पे, मून साइन बोलो या आप एसेंडेंट बोलो, दोनों के लिए रिजल्ट लगभग वही रहेगा। दोस्तों देखिए, जब आप एज पर द शास्त्रास गोचर चंद्र से देखा जाता है यहाँ, लेकिन मैं खुद एसेंडेंट से बोलता हूँ। देखिए मैं एसेंडेंट के तौर पे ज़्यादा बताता हूँ क्योंकि दोस्तों भौतिक जगत में हम जी रहे हैं, भौतिक तौर पे हमें एसेंडेंट से ज़्यादा देखना चाहिए क्योंकि मून जो होता है आपका सबकॉन्शियस साइड है लाइफ का। तो जो लोग पहले जब ये, क्योंकि हमारा जो ज्योतिष शास्त्र बहुत पुराना है, तो पहले लोग अपने ऊपर इनर वैल्यूज़ पे ज़्यादा काम करते थे, सबकॉन्शियस माइंड पे ज़्यादा काम करते थे, यानी कि इनर वैल्यूज़ को, ज्ञान को, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे चलते थे। परमात्मा से उनको ये बोलते ना, उनका एक फाइनल एक रहता था कि हमें गॉड से मिल जाने के, बोलते गॉड के बोलते ना परमात्मा से जुड़ना है। तो ऐसी चीज़ें होती थी, तब मून साइन से देखो समझ में आता है। आज के डेट में जो होता है एसेंडेंट, मुझे लगता है ज़्यादा फोकस में रखना चाहिए, एसेंडेंट को ध्यान में रख के आपको ट्रांजिट देखना चाहिए। बट स्टिल आप चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। चंद्र राशि आपके सबकॉन्शियस यानी कि एक मेंटल स्टेटस को ज़्यादा अफेक्ट करती है चंद्र राशि से, अगर मैं बताऊं। और मैं जब एसेंडेंट की बात करता हूँ, आपकी जो मेटेरियलिस्टिक दुनिया, जो आपकी जो जीवन चल रहा है, भौतिक जगत जिसके बोलते हैं, उससे आप उससे जोड़ के देखेंगे तो ज़्यादा सटीक बैठेगा। तो मैं जो भी ज़्यादा बात करता हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ, उसको आप एसेंडेंट के तौर पे ज़्यादा देखें। मैं ये कहूँगा आपका एसेंडेंट अगर लिब्रा है, तुला है, तो आप देखिए, राशि है तो भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं फोकस करके एसेंडेंट पे ज़्यादा बात करता हूँ, एसेंडेंट के तौर पर ही मैं बताता हूँ। लेकिन रिजल्ट लगभग दोनों के लिए एज इट इज़ ही रहता है, सेम ही रहता है, ये समझ के चलिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल पोस्ट आपको मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मिल जाएगा, एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। और लाइफ से रिलेटेड जो भी और भी वीडियोस हैं, लाइक रिलेशनशिप, मैरिज एस्ट्रोलॉजी, फॉरेन सेटलमेंट, विपरीत राजयोग, पंच महापुरुष योग, राहु को चार्ट में कैसे देखें, जेमस्टोन कौन सा धारण करें, इन सब सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पे इजीली मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए, काफ़ी सारी कैटेगरी वाइज मैंने वीडियोस लिस्ट करके रखे हुए हैं जो कि शायद आपको अच्छे लगे। आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं, वेल्थ, हिंदू लग्न, हर एक चीज़ मैंने दिया हुआ है। तो दोस्तों कम टू द टॉपिक, बात हो रही है तुला लग्न की। यहाँ पे ट्रांजिट हुआ है जुपिटर का, जो कि अभी तक आपके 3rd हाउस में थे। 20 नवंबर से लगभग आपके 4th हाउस, जहाँ पे 10 नंबर लिखा है, जहाँ पे शनि देवता ऑलरेडी हैं, जो कि जनवरी में ट्रांजिट कर गए थे कैप्रिकॉन में, अपने राशि में। तो शनि देवता की स्थिति इस वक्त काफ़ी अच्छी है आपके चार्ट में। मैंने इस पर ऑलरेडी, इसका गोचर भी मैंने ऑलरेडी दे रखा है, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। और ओवरऑल जो नवंबर के बाद जो भी स्थिति रहने वाली है, जो मेजर प्लैनेट्स यानी कि जो एक साल से ज़्यादा एक ही राशि में रहते हैं, मैंने सबकी स्थिति आप इस चार्ट में मैंने मेंशन की हुई है कि राहु कहाँ पे रहेगा आपका। जैसे कि राहु अगर देखें तो राहु आपके 8th हाउस में जाएगा, जहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है। सितंबर के बाद वो आपके 8वें घर में चला जाएगा, केतु आपके दूसरे घर में आ जाएगा जहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद शनि और गुरु जो है आपके 4थे भाव में रहेंगे, जहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है। तो ये ओवरऑल पोजीशन होगी आपके चार्ट की, मेजर पोजीशन जो मेजर ट्रांजिट होंगे, यानी कि जो प्लैनेट्स एक साल या एक साल से ज़्यादा एक ही राशि में रुकते हैं। तो ये एक ओवरऑल कंडीशन होगी आपके चार्ट में, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों शनि की पोजीशन ऑलरेडी अच्छी है, लेकिन एक चीज़, तुला लग्न है यहाँ पे और बृहस्पति देवता का ट्रांजिट हो रहा है। तो बृहस्पति देवता तुला लग्न वालों के लिए बेहद ही मारक प्लैनेट, मारक यानी कि जुपिटर इज नॉट अ गुड प्लैनेट, और आई कैन से इट्स नॉट अ वेरी फेवरेबल प्लैनेट फॉर लिब्रा एसेंडेंट। लिब्रा एसेंडेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद प्लैनेट नहीं है। हालांकि बृहस्पति एक नैसर्गिक ग्रह है, कोई भी प्लैनेट अपने गुणों को कभी नहीं छोड़ता। जैसे कि एक एस्ट्रोलॉजी का रूल है कि बृहस्पति का काम है ग्रोथ और वृद्धि देना, ज्ञान की ज्योति को जगाए रखना। तो वो इस चीज़ को नहीं कभी छोड़ेगा। लेकिन इस लग्न कुंडली में देखिए दोस्तों, जहाँ पे जो भी ग्रहों को जो लॉर्डशिप मिलती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि तुला लग्न है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गुरु जो है वह 6वें भाव और 3रे भाव, जहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है आपका 3rd हाउस है, और जहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है वो आपका 6th हाउस है। 6th हाउस दोस्तों त्रिक भाव होता है, डिजीज, फाइट्स, लिटिगेशन,
इवन आप गिर के उठने की ताकत आपके अंदर है कि नहीं, आपकी इम्यून सिस्टम, और ओवरऑल जैसे कि फाइट्स मैंने बता दिया आ गया, इसमें लिटिगेशन आ गया। उसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि मैटरनल अंकल वगैरह आ जाते हैं, जैसे कि मामा से मम्मी से जुड़े हुए मैटरनल अंकल नहीं, मामा वगैरह आ जाते हैं इसमें आपके। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं 6th हाउस से रिलेटेड। और 4th हाउस की बात करें तो 4th हाउस दोस्तों जहाँ पे गोचर हो रहा है, जहाँ पे शनि ऑलरेडी है और जुपिटर ट्रांजिट करेंगे साथ में, तो 4th हाउस होता है आपका कंफर्ट, आपका इनर कंफर्ट, यानी कि आपके जहाँ पे भी आप हो, जैसे कि खास करके इसे माता का भाव माना जाता है, यानी कि आपका होमलैंड, आपका घर कहा जा सकता है, जहाँ पे आपको इनर पीस मिलती है, आपकी इनर स्टेबिलिटी, आपका बोलते हैं ना कि आपका मन शांत जहाँ रहे, व्यवस्थित रहे, आपका कंफर्ट जोन जिसे कहते हैं। तो ये हो गया 4th हाउस हो गया। इससे माता, गाड़ी, भूमि, वाहन भी कहा जाता है, इसमें आपके प्रॉपर्टी भी आती है, इसमें आपका व्हीकल्स वगैरह भी आता है। तो यहाँ पे शनि देवता ऑलरेडी हैं और जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है। तो जुपिटर दोस्तों आपको पता है 6th, 3rd के मालिक होके 4th हाउस में आ रहे हैं, जो कि नीच के होंगे। मकर राशि में बृहस्पति देवता नीच के हो जाते हैं, लेकिन शनि वहां पे स्व राशि के यानी कि अपने ओन साइन के होने की वजह से बृहस्पति का यहाँ पे नीच भंग होगा। नीच भंग कहते हैं इसे, नीच भंग, यानी कि इस साइन में बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते, बट स्टिल उस साइन का लॉर्ड वहीं पे है, जैसे कि सैटर्न वहीं पे ऑलरेडी है, तो उनका नीच भंग होगा, तो यहाँ पे रिजल्ट अच्छे एक्सपेक्ट किए जाएंगे। तो ओवरऑल क्या सिचुएशन आ सकती है, आप किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ नया काम कर सकते हो जिसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। कोई लिटिगेशन चल रहा है रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, उसमें आपको जीत मिलने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और सैटर्न ऑलरेडी देखिए, सैटर्न स्वराशि के ज़रूर हैं, जुपिटर आए हैं वहाँ पे। एक चीज़ कंफर्म है, 4-6 का कॉम्बिनेशन है, आपका कंफर्ट जोन टोटली हिल जाएगा। यानी कि आपको मैं कहूँगा कि आप ये मत सोचिए कि ये आराम से बैठ के कोई चीज़ों को मैनेज करूँगा मैं और चीज़ें चल जाएंगी, नहीं। इसमें आपको भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, इसमें आपको व्यस्त ज़्यादा रहना पड़ सकता है, इसमें थोड़ी सी मैं कहूँगा एक स्ट्रगल, थोड़ा सा स्ट्रगल दिखाएगा ये पर्टिकुलर ट्रांजिट, आपको स्ट्रगल में रखेगा, भाग दौड़ लगा के रखेगा ज़िंदगी में, लेकिन फाइनली कुछ अच्छा ही करेगा, बुरा नहीं करेगा। अब ये आपको समझ के चलना है, क्योंकि 6 और 4 का कॉम्बिनेशन है, तो माता के लिए थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है, माता के हेल्थ का ध्यान रखना होगा, मदर से रिलेटेड आपके इमोशन को कुछ चोट लग सकती, खास करके जिनका चंद्रमा पहले भाव में होगा। अगर आपका चंद्रमा पहले भाव में होगा तो उनको इमोशनल हर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उनको मैं कहूँगा कि ओवर इमोशनल किसी चीज़ों को लेके ना हो, हर एक चीज़ को बहुत प्रैक्टिकली माइंड से देखें। और एक चीज़, यहाँ पे जो बृहस्पति देवता का ट्रांजिट होगा, ओवरऑल वो जो नक्षत्र से वो गुजरेंगे, मैं आपको बता दूँ, वो सूर्य के नक्षत्र से गुजरेंगे जो कि उत्तराषाढ़ है। दूसरा जो होगा चंद्रमा के नक्षत्र से वो गुजरेंगे जो कि श्रवण नक्षत्र है, और मंगल के नक्षत्र से गुजरेंगे जो कि धनिष्ठा नक्षत्र है। तो ये तीनों नक्षत्र से ओवरऑल वो गुजरेंगे और लगभग वो सतभिषा को टच करके वापस आएंगे। तो अब आपको 1 साल की जो जर्नी है मैंने देखी मेंशन की हुई है, 6 अप्रैल से लेके लगभग 15 सितंबर तक ये एक्वेरियस में रहेंगे, जहाँ पे पंचम भाव यानी कि जहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है आपकी कुंडली का 5th हाउस है, जुपिटर का वहाँ पे जाना बहुत शुभ होता है। त्रिकोण में बृहस्पति का जाना शुभ माना जाता है, शुभ फलदायी होते हैं, क्योंकि एक बहुत ही नैसर्गिक अच्छे ग्रह हैं। 5th हाउस में जाएंगे, वो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी फॉर्मल एजुकेशन हो गई, या फिर मैं कहूँ कि रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ, रिलेटेड टू कोई नया अचानक से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलना, इन सब चीज़ों के लिए बृहस्पति 5th हाउस में जब जाएंगे लगभग 6 अप्रैल से लेके 15 सितंबर 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जो पीरियड होगा 6 अप्रैल 2021 से लेके 15 सितंबर 2021 का जो पीरियड होगा, उसमें वो लगभग आपके 5th हाउस में होंगे और ये पीरियड अच्छा होगा। और इसमें जो मैंने नक्षत्र बताया, तो इसमें जिसकी भी कुंडली में मंगल और सूर्य खास करके अच्छे प्लेस्ड हैं, उसको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा ये जुपिटर का ट्रांजिट। जिनके कुंडली में मंगल और जो मैंने कहा सूर्य, मंगल और सूर्य अगर एफ्लिक्टेड हैं, 8-12 में बैठे हुए हैं या 6वें भाव में बैठे हुए हैं, तो हो सकता है घर के अंदर अननेसेसरी फाइट्स हों, अननेसेसरी मतभेद हों, इनर कंफर्ट इस वजह से परेशान हुआ, नहीं घर का माहौल खराब हो, आपके घर का माहौल खराब हो सकता है अगर सूर्य और मंगल
खास करके जिनका मंगल छठवें भाव में है उनको मैं विशेष सावधान करूंगा, घर में अननेसेसरी झगड़ों से बचें, और झगड़ा हो भी तो कोशिश करें उसको शांत रखें, माहौल को और ज़्यादा उग्र ना करें। तो मंगल अगर आपका छठवें भाव में है तो आपको सावधान रहना चाहिए। मंगल आपका दूसरे भाव में सेकंड हाउस में है, ओन साइन का ज़रूर होगा, स्टिल आपको सावधान रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि चीज़ों को लेके हड़बड़ाना नहीं है। कोई चीज़ अगर कोई कुछ कहता भी हो तो चीज़ों को आप सेटल डाउन धीरे से करिए, कोई इसमें झगड़ा ना हो फैमिली में। छोटे भाई बहनों से रिश्ते ऊपर नीचे होने की आशंकाएँ ज़्यादा हैं। यहाँ पे ओवरऑल मैं कहूँगा 6 और 4 का जो संबंध है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड झगड़ा होना या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई झगड़ा चल रहा है उसमें विजयी होना, ये सारे इंसिडेंट, ये सारे इवेंट्स की खास संभावनाएं हैं। और जैसे मैंने कहा आपका कंफर्ट जोन हिलेगा। कंफर्ट जोन क्यों हिलेगा? कंफर्ट जोन हिलने का मतलब है कि 10th हाउस की तरफ ये सारे ग्रह दृष्टि डालेंगे, तो कहीं ना कहीं 10th हाउस में बहुत ज़्यादा हलचल होगी और आपके काम में व्यस्तता हो सकती है, आपको भागदौड़ ज़्यादा करनी पड़ सकती है। आपके जैसे कि मैंने कहा जिसका सूर्य अच्छा होगा उसके लिए मैं कहूँगा करियर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी रहेगी। करियर के लिए उसके लिए अच्छा समय रहेगा। जिसका सूर्य खास करके 10th हाउस में है, 11th हाउस में है, या फिर इवन 2nd या 6th में है या 5th हाउस में है, ओवरऑल सिचुएशन उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। जिनका सूर्य अच्छे भाव में है, मंगल अच्छी जगह पे प्लेस्ड है, तो मंगल और सूर्य का विशेष मैं ध्यान यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर आपकी कुंडली में अगर अच्छे प्लेस्ड हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओवरऑल सिचुएशन अच्छी है, कोई बुरी सिचुएशन नहीं है तुला वालों के लिए। और जो मैंने सिचुएशन है सारी मैंने मेंशन कर दी है। राहु 8th हाउस में है, तो उसका ऑलरेडी ट्रांजिट वीडियो मैंने दिया हुआ है राहु का, आप जाके वो भी देख सकते हैं। तो एक और मैं ओवरऑल जो प्लानिटरी सिचुएशन के ऊपर क्या निष्कर्ष आता है उसके ऊपर एक फाइनल वीडियो में दूंगा लगभग अक्टूबर-नवंबर के आसपास, वो भी चाहिए तो आप देख सकते हैं। फिलहाल ये समझ के चलिए दोस्तों कि ये जो ट्रांजिट है करियर के लिए ठीक ठाक होगा, आपके इनर होम के लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम दे सकता है। घर के अंदर का माहौल, जिसे मैं कह रहा हूँ माहौल, अंदर का माहौल ख़राब हो सकता है, जिससे आपका कंफर्ट जोन हिले, कंफर्ट जोन शेक हो। माता के तबीयत को ध्यान दीजिए, मदर के हेल्थ की काफ़ी ध्यान दीजिएगा। ये मैं कहूँगा घरों में झगड़े ना हों, भाई बहनों में झगड़े ना हों, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। काम पे फोकस रखिएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी है। सैटर्न अपनी जगह पे प्लेस्ड है, कर्म एक तरह से कर्म फलदाता भी है, 10th हाउस को देख रहे हैं। जुपिटर बृहस्पति केंद्र में आना उनका अच्छा माना जाता है, उनका नीच भंग भी हो रहा है। केंद्र 4th हाउस में आएंगे तो वो भी एक अच्छी शुभ स्थिति है, कोई बुरी नहीं है। तो ओवरऑल सिचुएशन अच्छी है, लेकिन कॉम्बिनेशन थोड़े बहुत छठवें भाव का कॉम्बिनेशन चौथे के साथ जो हो रहा है उसकी वजह से जो भी मैंने आपको थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट्स बताए वो इसलिए बताए क्योंकि 4 और 6 का संबंध चौथे घर में होने वाला है और शनि वहाँ पे ऑलरेडी प्लेस्ड है। सो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कार्य क्षेत्र में थोड़ा आपको भागदौड़ ज़्यादा हो सकती है इस दौरान, इस ट्रांजिट के दौरान। और जब पंचम भाव में पंचम भाव में जब बृहस्पति जाएंगे, जहाँ पे 11 नंबर लिखा है, जब वहाँ पे जो मैंने आपको समय बताया है 6 अप्रैल से 15 सितंबर का, ये काफ़ी अच्छा समय रहेगा। और लगभग मंगल के नक्षत्र में काफ़ी टाइम तक रहेंगे बृहस्पति, आपको बता दो। इसलिए मंगल अच्छा होगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने की चांसेस ज़्यादा है। खास करके मंगल 11वें 10वें इवन 2nd हाउस में होगा तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। लेकिन जैसे 2nd हाउस और 6th हाउस के लिए मैंने कहा घर के अंदर झगड़े हो सकते हैं, उसके लिए सावधान रहें। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा ओवरऑल ट्रांजिट वीडियो था तुला लग्न वालों के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।